आज मैं ये एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस ये स्टार्ट कर रहा हूं कि टैंजेंट एक्स एक्सिस से जो एंगल फॉर्म करेगी थीटा, वो थीटा जो होगा पाई बाई 2 से बड़ा होगा। डी वाई बाई डी एक्स मतलब टेन थीटा होता है। टेन थीटा इज ऑलवेज पॉजिटिव जब एफ डैश एक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा। हाय फ्रेंड्स, आज मैं ये एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस ये स्टार्ट कर रहा हूं और ये आज इसका पहला लेक्चर है। मेरा नाम है केसी जोशी, आईआईटी कानपुर से बीटेक हूं मैं, और मैं आपको मैथ्स को विजुअलाइज करना और आईआईटी की प्रॉब्लम कैसे बन सकती है ये सिखा सकता हूं। उसके लिए आपको मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ऑनलाइन क्लासेस भी आप ज्वाइन कर सकते हो। अब आईआईटी में प्रॉब्लम कैसे बनती हैं, नई अगर आप ये समझ जाओ कि नई प्रॉब्लम बनती कैसे हैं तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी तक कई लोग जो है वो 200, 250, 300 प्रॉब्लम करते हैं इकट्ठा, तो उसकी कोई जरूरत नहीं है। हो सकता है आप केवल 30-40 प्रॉब्लम सॉल्व करके किसी टॉपिक में कमांड आपको हो जाए, ये पॉसिबल है। और ओरली भी आप सॉल्व कर सकते हो प्रॉब्लम, ठीक है, ये मैं आपको सिखा सकता हूं। तो देखिए इधर इवन आईआईटी की प्रॉब्लम आप ओरल सॉल्व कर सकते हो। तो आज ये मेरा पहला लेक्चर है उसके लिए, लेकिन आपको मेरे कंप्लीट लेक्चर देखने पड़ेंगे, वो तभी पॉसिबल हो पाएगा। तो आज देखिए इधर एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस का एप्लीकेशन क्या है? देखिए इसका बहुत सारा एप्लीकेशन है, बहुत सारी चीजें। पहले तो अभी हम छोटी छोटी बातें कि किसी कर्व के बारे में क्या क्या पता चल सकता है, ठीक है, किसी फंक्शन के बारे में, उस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालना, मिनिमम निकालना, या आप कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, बिल्डिंग बन रही है, उसका कोई पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन है, कोई शेप है, तो कितना मटेरियल लगेगा, मैक्सिमम या मिनिमम, मिनिमम जो है मटेरियल, या कॉस्ट उसकी मिनिमम कब आएगी, क्या शेप होना चाहिए, ये सब भी किया जा सकता है इससे, ठीक है। लेकिन पहले आप अभी वो सब बात की बातें हैं, पहले इधर देखिए। तो एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस में पहले मैं सबसे पहले बात जो करूंगा, स्टेप बाय स्टेप जिन टूल्स की हमको जरूरत पड़ेगी। इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन ये क्या होता है? अब ये इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है? जो फंक्शन x की वैल्यू को इंक्रीज करने से जिस फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज हो उसको इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। जैसे ये देखिए, ये फंक्शन fx, ये fx, इसमें अगर मैं x की वैल्यू को इंक्रीज कर रहा हूं तो फंक्शन भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जैसे यहां पर मैंने एक x1 लिया और ये x2 लिया, ये f x1 है और ये f x2 है, ठीक है। और क्लियरली यहां पर x1 x2 से छोटा है तो f x1 भी fx2 से छोटा है, ठीक है। मतलब x को बढ़ाएंगे तो फंक्शन की वैल्यू बढ़ेगी, इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। और ऐसे ही डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन
डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है? इफ x इंक्रीजेज y डिक्रीजेज, मतलब फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज करे। ये फंक्शन है, x को बढ़ाने से फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, फंक्शन की वैल्यू कम होती जा रही है, तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। ये x1, सपोज ये x2, तो क्लियरली देखिए x की वैल्यू को मैंने ये यहां फंक्शन की वैल्यू fx1 और ये fx2, तो फंक्शन की जो वैल्यू है x को बढ़ाने से कम हो रही है, मतलब x1 x2 से छोटा है, तो फंक्शन की जो वैल्यू है वो बड़ी है। x1 x2 से छोटा है, लेकिन fx1 fx2 से बड़ा है। क्लियर? अगर फंक्शन इंक्रीजिंग होता है तो किसी इनइक्वालिटी में अप्लाई कर दें फंक्शन को, f को अप्लाई किया बोथ साइड, तो इनइक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। लेकिन डिक्रीजिंग फंक्शन को इनइक्वालिटी, इस इनइक्वालिटी में अप्लाई किया, मतलब अप्लाई करने का मतलब बोथ साइड f ले लिया, तो ये इनइक्वालिटी का डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। क्लियर? तो अगर आपको केवल यह पता हो कि फंक्शन कब इंक्रीजिंग है और कब डिक्रीजिंग है, तो आप बहुत सारी बातें फंक्शन के बारे में पता कर सकते हो। अच्छा, अब ये देखिए एक चीज है, ये जो इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन, इसके किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करो, ये टेंजेंट, ये टेंजेंट, ये टेंजेंट, ये टेंजेंट एक्स एक्सिस से जो एंगल फॉर्म करेगी वो थीटा 0 और π/2 के बीच में होगा, थीटा। और जो थीटा होता है उसका tan, वो फंक्शन का डेरिवेटिव होता है उस पॉइंट पे। जैसे ए पॉइंट पे लें तो ए पॉइंट पे डेरिवेटिव tan थीटा होगा। थीटा क्योंकि 0 π/2 के बीच में होगा, tan थीटा इज पॉजिटिव, तो एफ डैश क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अब मैं इसको थोड़ा जनरल वैल्यू लिख देता हूं, एक्स मान लिया सब हो गया। यहां पर कोई भी पॉइंट ले लें एक्स, ये एक्स ले लो या ये एक्स ले लो या ये एक्स ले लो, जो टैंजेंट है, टैंजेंट लाइन का जो स्लोप है tan थीटा, उसी को dy/dx बोलते हैं। और वो जो होता है tan थीटा, भाई ये आपको पता ही होना चाहिए कि अगर ये फंक्शन है, किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करो, ये टेंजेंट जो एंगल फॉर्म करती है वो इस पॉइंट x पे एफ डैश एक्स होता है। एफ डैश एक्स मतलब dy/dx, dy/dx मतलब tan थीटा होता है। ठीक है, ये आपको पता रहता सबको, ये मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया है। अब देखिए एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या? tan थीटा। tan थीटा और थीटा 0 से π/2, तो इस केस में tan थीटा इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव। तो इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए, इंक्रीजिंग फंक्शन कब होगा? जब एफ डैश एक्स क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अगर एफ डैश एक्स पॉजिटिव है तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, देन फंक्शन विल बी इंक्रीजिंग। और ये देखिए जरा डिक्रीजिंग फंक्शन में, ये फंक्शन डिक्रीज कर रहा है,
तो इसके किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, ये टेंजेंट एनी पॉइंट टेंजेंट ले लो कि टेंजेंट एक्स एक्सिस से जो एंगल फॉर्म करेगी थीटा, वो थीटा जो होगा π/2 से बड़ा होगा। ठीक है, ये होगा। तो tan थीटा जो होगा वो नेगेटिव होगा। तो f डैश x क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन f डैश x इज नेगेटिव। डिक्रीजिंग फंक्शन, तो फंक्शन इंक्रीजिंग कब होगा? जब f डैश x पॉजिटिव। डिक्रीजिंग कब होगा? जब f डैश x क्या है? नेगेटिव है। तो बस इतनी सी बात अगर पता हो तो भी हम बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। फिर आइए देखिए, फिर हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। और पहले इतनी सी बात, एक एग्जांपल ले रहा हूं और ये दिया मैंने एक फंक्शन f(x), एक सिंपल सा फंक्शन माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1, ये फंक्शन है। आइए इसका एक रफ स्केच ड्रॉ करें। क्लियर? रफ स्केच इसका ड्रॉ करते हैं। ये रफ स्केच ड्रॉ करने के लिए आप इसको डिफरेंशिएट करिए। डिफरेंशिएट किया, ये आया। क्लियर? थोड़ा सा मैं सिंप्लिसिटी के लिए, जिसमें मेरे पास कैलकुलेशन तो ठीक ठाक रहे, मैं एक काम करता हूं। वैसे नंबर कोई भी ले सकते हैं। मैं यहां पे ले लेता हूं नंबर 3 ले लिया, यहां 9 आ जाएगा, वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। लेकिन पहले में एक सिंपल प्रॉब्लम दी है, सिंपल जिसमें कैलकुलेशन हो और कोई बात नहीं। मान लिया f डैश एक्स है। अब ये f डैश एक्स आ गया। अब फंक्शन इंक्रीजिंग कब होगा देखना है। तो इसके फैक्टर करें। ये इंक्रीजिंग कब होगा? जब f डैश एक्स क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अब f डैश एक्स पॉजिटिव कब होगा? जब 3x माइनस 1, 3x प्लस 1 पॉजिटिव होगा। और अब ये इनइक्वालिटी मैं एज्यूम करके चलता हूं कि तुम लोग को पता है ये, क्योंकि ये तो दूसरा टॉपिक हो गया। इसको अब जिसको नहीं पता वो वेवी कर्व मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां से x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी लेस देन -1/3 और x इज ग्रेटर देन 1/3। जब x ये होगा तो फंक्शन क्या होगा? इंक्रीजिंग होगा। और डिक्रीजिंग कब होगा? जब f डैश एक्स नेगेटिव हो। और ये नेगेटिव कब होगा? जब यहां ग्रेटर देन की जगह लेस देन 0 हो। और लेस देन 0 के केस में x की वैल्यू आएगी -1/3 और 1/3 के बीच में। यहां f डैश एक्स क्या होगा? नेगेटिव होगा। अब मुझे अगर इस फंक्शन का एक रफ स्केच चाहिए, मतलब एक स्केच बनाना है इसका, तो देखिए ये अब एक बात और यहां पर कि f डैश एक्स जो हो रहा है वो 0 हो रहा है। कब 0 हो रहा है? जब x 1 प्लस माइनस 1/3, x अगर 1/3 है या -1/3 तो f डैश एक्स 0 हो रहा है। जब f डैश एक्स 0 हो तो ऐसे पॉइंट्स को हम लोग स्टेशनरी पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
स्टेशनरी पॉइंट, ऐसे पॉइंट जहां पर रेट ऑफ चेंज एट डैश मतलब dy बाय dx क्या हो, जीरो, वहां फंक्शन में कोई चेंज नहीं है, स्लोप जीरो, थीटा जीरो, टेन जीरो जीरो। अब इसका एक रफ स्केच ड्रॉ करना है, ठीक है। ये तो -1/3 जब है, -1/3 से 1/3, अच्छा एक चीज और निकाल लें थोड़ा सा, ये f -1/3 पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 3 और 1/27 प्लस 1/3, वैसे जरूरत नहीं है फिर भी मैं निकाल रहा हूं, ये आया, ठीक है। ये आ गया 1/9 प्लस 1/3 प्लस 1 इज इक्वल टू 10/9 प्लस 1 मीन्स 19/9, ठीक है। ये है, सॉरी मैंने गलत कर दिया शायद, यह आएगा 4/9 प्लस 1 13/9, ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। -1/3 मान लिया यहां पर है, ये -1/3 और ये 1/3, -1/3 पे जो फंक्शन की वैल्यू है, -1/3 पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो क्या है, 13/9, 13/9 सपोज यहां कहीं है, ये 13/9। वैसे ये एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की कोई जरूरत नहीं है 13/9, लेकिन मैंने यहां पर निकाल लिया, ये आया। ये 1/3 पे इस फंक्शन की वैल्यू क्या है, 1/3 पे भी इस फंक्शन की कोई वैल्यू आएगी, 1/3 पे जो आएगी तो बस सिंपली यहां क्या हो जाएगा, -1/3, तो ये -1/3 हो जाएगा यहां, तो 1/3 पे कुछ वैल्यू जो आएगी कुछ इससे कम आएगी, चलो निकाल लो। वैसे मैं यहां पर इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं कि क्या वैल्यू आएगी, लेकिन फिर भी निकाल ले रहा हूं, ये है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, -2/9 प्लस 1 7/9, ठीक है। वैसे वैल्यूज निकाल ली है, इसका कोई यहां पर जरूरत नहीं, फिर भी निकाल लिया। 7/9 यहां होगा अप्रोक्सीमेटली, यहां कहीं 7/9 आ गया, ठीक है। ये 7/9 1/3 है। अब ये फंक्शन जो होगा इन दोनों पॉइंट से पास होगा, और ये -1/3 और 1/3 के बीच में डिक्रीजिंग है, तो डिक्रीजिंग ऐसे को डिक्रीज करेगा, कि डिक्रीज किया, ठीक। और 1/3 पे इसका स्लोप क्या है, 0 है, और -1/3 पे स्लोप 0 है, तो यहां पर अप्रोक्सीमेटली एक्स एक्सेस के पैरेलल ऐसे को दिखेगा कर यूं, और इधर भी ऐसे पैरेलल दिखेगा यूं, ऐसे ये पैरेलल दिखेगा कुछ, ठीक। अब सवाल ये उठता है, दो पॉइंट पे तो उसका स्लोप 0 हो गया, एक यहां पर एक यहां पर, स्लोप 0। इसके बाद ये फंक्शन जो होगा स्लोप 0, और इसके बाद ये घूम जाएगा ऐसे, और इधर ये ऐसे ही घूम के आएगा। वैसे भी इस फंक्शन की अगर लिमिट ली जाए एफ एक्स की, वो +∞ आएगी, और x अगर -∞,
तो ये माइनस इंफिनिटी आएगा। एक्स का इंफिनिटी, ये इंफिनिटी की ओर जाएगा तो पूरी चीज इंफिनिटी, ये माइनस इंफिनिटी तो ये पूरा माइनस इंफिनिटी। ये मैंने लिमिट में बताया है, डिटेल में एक्सप्लेन किया है, तो यहां नहीं करूंगा। ये एफएक्स का एक रफ स्केच है। अब देखिए, अगर मैंने एफएक्स का एक रफ स्केच बना लिया है, एफएक्स का, एफएक्स मतलब हमारा क्या चीज है, 3x³ माइनस x प्लस 1, ये एफएक्स का एक रफ स्केच है। ठीक है, इन दो पॉइंट पे स्लोप 0 है, ये स्टेशनरी पॉइंट्स हैं, और उसके बाद कर्व ये ऐसे घूम करके ये जाएगा। तो अब आप देखिए, इस फंक्शन के बारे में अगर पूछा जाए कि इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो ये फंक्शन ऊपर कहां तक जाएगा, इंफिनिटी। तो इसकी मैक्स, जितना चाहो उतना बढ़ा दो इसको, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कोई नहीं है। मिनिमम ये कहां जा रहा है, माइनस इंफिनिटी, तो मिनिमम वैल्यू भी इसकी कोई नहीं है। जितना चाहो उतना कम कर लो इसको, वट एवर यू वांट। ठीक है, तो कोई मैक्सिमम और मिनिमम नहीं है। लेकिन ये पॉइंट, ये वाले पॉइंट, इनको हम लोग लोकल, ये लोकल मिनिमा बोलते हैं। ये लोकल मिनिमा और ये लोकल मैक्सिमा। लोकल मतलब हुआ अपनी लोकेलिटी में सबसे छोटा। तो अपनी लोकेलिटी में सबसे छोटा ये है, सबसे छोटा। इसके आसपास देखिए, ये जितने हैं, इन सबसे ये छोटा है। तो लोकल मिनिमा का मतलब हुआ अपनी लोकेलिटी का सबसे छोटा इंसान। मतलब एक लोकेलिटी, एक कोई एरिया, कोई मोहल्ला है, तो उसका सबसे कमजोर इंसान, ठीक है, वो लोकल मिनिमा। और ये लोकल मैक्सिमा अपनी लोकेलिटी आसपास, देखिए एक्स की इन वैल्यूज के लिए, देखिए ये इन वैल्यूज से ये बड़ा है, सबसे ज्यादा है, आसपास में क्या है, सबसे ऊपर है। तो ये लोकल मैक्सिमा अपनी लोकेलिटी में सबसे बड़ा, अपनी लोकेलिटी का सबसे स्ट्रांग आदमी, अपने लोकेलिटी का दादा। ठीक, तो दिस इज कॉल्ड लोकल मैक्सिमा। ये लोकल मैक्सिमा है। लेकिन सबसे बड़ी वैल्यू ये नहीं है, इससे बड़ी तो बहुत सारी वैल्यूज हैं ये, लेकिन लोकेलिटी में है तो लोकल मैक्सिमा मिनिमा है। लोकल मिनिमा है 1/3 पे, लोकल मैक्सिमा है कहां पर, -1/3 पे। ये है। और ये फंक्शन साफ देखने से पता चल रहा है, दिस इज नॉट 1 to 1। मैंने पढ़ाया, पुराने लेक्चर देखिए मेरे ग्राफ के, ये 1 to 1 नहीं है। 1 to 1 फंक्शन कौन सा होता है, अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन आपको एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करे तो वो 1 to 1 नहीं होता है। तो ये कैसा फंक्शन है, ये मैनी टू 1, ये मैनी टू 1, 1 to 1 नहीं है। और इस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, इनवर्स विल नॉट एग्जिस्ट। इनवर्स केवल 1 to 1 का ही होता है, ये 1 to 1 नहीं है। और 1 to 1 क्या होता है, 1 to 1 फंक्शन के लिए जरूरी है कि एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ने, पूरा डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है, जिनको नहीं पता है वो मेरे आप पुराने लेक्चर्स देखिए, ग्राफ को देखिए। ठीक है, ये देखिए, इस फंक्शन के बारे में पता चल गया हमको। अच्छा, इस फंक्शन का डोमेन क्या है, डोमेन मतलब एक्स की वैल्यूज -इंफिनिटी से +इंफिनिटी, डोमेन।
रेंज मतलब वाई, रेंज भी इसका क्या है, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, ये इसका रेंज है। तो हमें इस फंक्शन के बारे में देखिए एक रफ स्केच ड्रॉ किया, हमें इतनी सारी बातें इसकी पता चली है। अब कुछ बातें और, ये देखिए, आपसे अगर ये बोला जाए कि एक फंक्शन, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, सपोज एफ एक्स इज 3x क्यूब माइनस एक्स प्लस 1, where x lies between -1/3 and 1/3. Then find maximum and minimum values of fx. अब की भाई ये फंक्शन को केवल डिफाइन किया गया है -1/3 से कहां तक, 1/3 तक, और इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछी है। तो इस केस में अब की बार ये फंक्शन का डोमेन ही केवल -1/3 से 1/3 तक है, और इसका रफ स्केच वो डिफरेंशिएट करके निकाल लेंगे, ये ऐसे आ जाएगा, सॉरी, थर्टीन बाई 9 और ये 7/3, ठीक है, 7/9 है, सॉरी, 7/9, ये इस फंक्शन का रेफरेंस स्केच होगा। केवल इतना पार्ट ले लेंगे, ये -1/3 7/3। अब इस फंक्शन को देखिए, ये फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है, उसकी नहीं थी, लेकिन इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। ये मैक्सिमम कहां पर, देखिए अभी हम लोग वो भी चीज करेंगे कि हम लोग जो डिफरेंशिएट करके मैक्सिमम मिनिमम निकालते हैं वो कमिंग लेक्चर में आएगा। पहले तो ये बता रहा हूं कि आपको कभी सेकंड डेरिवेटिव निकालना, थर्ड, वो उसकी जरूरत भी नहीं पड़ती है। मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ये फंक्शन मैक्सिमम है एट x इज इक्वल टू -1/3, और मैक्सिमम वैल्यू क्या है फंक्शन की, वो है 13/9। मिनिमम एट x इज इक्वल टू 1/3, मिनिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू इज 7/9। मैक्सिमम वैल्यू उसकी 13/9 कब है, व्हेन x इज -1/3। मिनिमम इज 7/9 कब है, जब x क्या है, 1/3। अभी हमने कुछ नहीं पढ़ा एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस का, जो और चीज होती है, सेकंड डेरिवेटिव निकालना हो, सब कुछ नहीं, बस इतनी बात और ये है, क्लियर। और एक बात ये भी आ रही यहां से कि fx की जो वैल्यूज है वो 7/9 और 13/9 के बीच में होंगी। If x lies between -1/3 and 1/3, क्लियर। इतनी सारी बातें हमको उसके बारे में पता चली है। अब एक बात और, चल ये फर्स्ट प्रॉब्लम आइए वापस यहां, इसमें इसको देख के ये बताइए कि fx इज इक्वल टू 0 के नंबर ऑफ रियल रूट्स। रियल रूट का मतलब हुआ x की कितनी रियल वैल्यूज
ऐसी होंगी जिनको यहां रखेंगे एफ एक्स में और क्या आ जाएगा 0। एफ एक्स मतलब ये 0, मतलब इस इक्वेशन के रियल रूट। कौन से इक्वेशन के? 3x³ माइनस एक्स प्लस 1 0 के नंबर ऑफ रियल रूट्स। रियल रूट मतलब x की कितनी रियल वैल्यूज हैं जब ये क्या हो जाएगा, जिसको यहां x की रियल वैल्यूज को रखने से ये क्या हो जाए 0 हो जाए। x की जिस रियल वैल्यू को रखने से 0 हो जाएगा वो उसका क्या हो जाएगा रूट। जनरली क्यूबिक के कितने रूट्स होते हैं? 3। अब ये 0 हो जाए मतलब एफ एक्स 0 हो जाए। देखिए ये एफ एक्स का ग्राफ है, ये एफ एक्स 0 हो रहा है केवल एक पॉइंट पे। एफ एक्स 0 हो रहा है केवल एक पॉइंट पे, ओनली 1 पॉइंट। इस एक पॉइंट पे एफ एक्स 0 हो रहा है। एक्स की एक रियल वैल्यू है जब ये 0 हो रहा है, अदरवाइज एफ एक्स कहीं भी 0 नहीं है। एफ एक्स 0 मतलब वाई 0। वाई 0 कब होगा? जब फंक्शन एक्स एक्स को टच या कट करे। यहां एक्स एक्सेस को कट किया तो वाई 0 हो जाएगा। वाई 0 मतलब एफ एक्स 0, एफ एक्स 0 मतलब ये 3x³ माइनस एक्स प्लस 1 0। एक्स की इस वैल्यू के लिए ये फंक्शन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और कोई ऐसी एक्स की वैल्यू नहीं है। तो इसका मतलब इस इक्वेशन के क्या होगा 1 रियल रूट्स। लेकिन क्यूबिक है, क्यूबिक के रूट्स कितने आते हैं 3, एक ही रियल आ रहा है। इसका मतलब 2 इमेजिनरी रूट्स, 2 रूट्स इमेजिनरी होंगे, क्योंकि टोटल क्यूबिक है तो 3 रूट्स होंगे। अगर रियल एक ही है तो बाकी 2 क्या होंगे इमेजिनरी रूट्स होंगे। ठीक है, देखिए हमने केवल इसका ग्राफ प्लॉट किया ये, और अभी हमने इसके बारे में बहुत सारी चीजें बताई हैं कि लोकल मैक्सिमा है, लोकल मिनिमा है, यहां मैक्सिमम वैल्यू कोई नहीं है क्योंकि ऊपर कहीं से चला जाएगा, नीचे कहीं चला जाए, इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी। डोमेन रेंज देखने को मिल रहा है, रूट्स के बारे में पता चल रहा है। ठीक है, तो एक रफ स्केच ड्रॉ करके हम लोग काफी कुछ पता कर सकते हैं। अब एक बहुत बढ़िया सा सवाल ये हो सकता है, एक ऑब्जेक्टिव सवाल। देखिए आईटी में एक दे दिया उसका पैराग्राफ बन जाता है, और ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम बन सकती है। कोई फंक्शन ले लो, अब जैसे मैंने ये लिया, इसमें मैंने पूछा कि फाइंड ब्रैकेट ऑफ 3x³ माइनस एक्स प्लस 1 if x lies between -1/3 and 1/3। अगर x ही है, अब क्योंकि हमको ये पता है x अगर -1/3 और 1/3 के बीच में है, तो फंक्शन की वैल्यू 7/9 और 13/9 के बीच में है। ये चीज 7/9 और 13/9 के बीच में है। अच्छा, ब्रैकेट मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और ब्रैकेट के अंदर वाली चीज अगर 0 और 1 के बीच में, तो ब्रैकेट की वैल्यू क्या होगी 0। अब ये 7/9 और 13/9, ये चीज 7/9 और 13/9 के बीच में,
तो 0 1 के बीच में हुआ, तो इसका मतलब ये क्या होगा, 0। एक सवाल ये भी हो गया। तो ऐसे आप प्रॉब्लम्स को एनालाइज कर सकते हैं। अभी हम इसके बारे में बहुत सारी बातें करेंगे, कॉन्केविटी, कॉन्वेक्सिविटी, इन्फ्लेक्शन पॉइंट, लेकिन क्योंकि मुझे पहले उन सबको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट क्या होता है। ठीक है, ये समझ। अब अगर मैं आपको एक प्रॉब्लम दे रहा हूं, होमवर्क, आप लोग ट्राई करेगा, वो भी यहीं से होगा, इसी का यूज करके। 3x³ माइनस x क्या था, हाँ चलिए लिखिए, प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। फाइंड लैम्डा if the equation has first 3 real roots, second 3 real roots, 3 distinct real roots, third 1 real root and 2 imaginary roots। बहुत आसान प्रॉब्लम है, हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो ये आप पहले ट्राई करिएगा, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा कमिंग लेक्चर्स में। अभी तो आपने ये किया है, मैं आपको देखिए, अभी मैंने यहां पे बहुत कुछ नहीं, बस कल डोमेन नेम ये सब देखा, इक्वेशन, इनइक्वालिटी, ये सब बहुत बड़े बड़े फंक्शंस, उनके बारे में सब कुछ पूरा हम एनालाइज कर सकते हैं। तो कमिंग लेक्चर्स में आप देखिएगा मैक्सिमा, मिनिमा, इनइक्वालिटीज, ये सब एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस में आएंगे। ओके, तब तक के लिए बाय।